हेलो दोस्तों, स्वागत है खबर नाव पर। देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर सुनाया अपना फैसला। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। समझा देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून में क्या क्या बदलाव टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर कर दिए हैं। पहला, 5 साल मुसलमान होना चाहिए कोई भी शख्स वक्फ करने के लिए, वो जो प्रावधान किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दूसरा, यह साफ साफ कह दिया कि बोर्ड का सीईओ सरकार कोशिश करे मुस्लिम समुदाय से ही हो। तीसरा, कलेक्टर को जो एक असीमित पावर दे दी गई थी वक्फ तय करने के लिए, उस पर रोक लगा दी गई। और यह भी कह दिया गया है कि जो वक्फ बोर्ड होंगे उसमें 3 या 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। तो कौन कौन से 3 बदलाव मुख्य तौर पर हैं, जरा समझ लीजिए, पॉइंट्स में समझ लीजिए। पहले जो पुराना वक्फ एक्ट था उसमें लिखा गया था बोर्ड में मुस्लिम मेंबर नहीं होंगे, लेकिन संशोधन किया गया था कम से कम 2 जरूरी होंगे। यह सरकार ने संशोधन किया था और कोर्ट का आदेश क्या आया, केंद्रीय वक्फ में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। तो यह सरकार ने एक संशोधन में बदलाव कर दिया। दूसरा, सरकार ने कहा था कि जो भी वक्फ करे वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, इस्लाम को मानने वाला हो। अब कोर्ट ने कह दिया कि जब तक ये राज्य सरकारें नियम नहीं बना देती कौन मुस्लिम है कौन नहीं, तब तक कि 5 साल इस्लाम मानने वाला जो प्रावधान है यह होल्ड पर रहेगा। तीसरा, वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन। अब इसमें कलेक्टर की रिपोर्ट आने तक, फाइनल रिपोर्ट आने तक, या फिर वो मसला ट्रिब्यूनल में जाए, कोर्ट में जाए, उससे पहले ही सरकार ने संशोधन किया था कि कलेक्टर ये तय कर सकते हैं कि यह वक्फ संपत्ति नहीं है और उसी हिसाब से सरकारी रिकॉर्ड्स में बदलाव भी कर सकते हैं। कोर्ट ने कह दिया ना, यह सब नहीं हो सकता, कलेक्टर को इस तरह की पावर हम नहीं दे सकते। वक्फ संपत्ति है या नहीं ये फाइनली तब तय होगा और कागजात में, रिकॉर्ड्स में तब बदलाव होगा जब ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से तय हो जाए कि भैया ये है वक्फ संपत्ति या नहीं है। अब डिटेल में समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए जो गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में सदस्य हो सकते हैं, इस पर कोर्ट ने क्या कहा। पहला, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर यह तय कर दिया है कि केंद्र वक्फ में जहां 20 सदस्य होते हैं उनमें से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते, और राज्यों में वक्फ में जहां वक्फ बोर्ड में जहां 11 सदस्य होते हैं कुल, उसमें से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते। पहले सरकार ने जो संशोधन किया था उसमें मैक्सिमम लिमिट तय नहीं थी, कोर्ट ने मैक्सिमम लिमिट तय कर दिया। सरकार ने मिनिमम लिमिट तय की थी कि कम से कम 2 होने चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 और 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। फिर दूसरा, सीईओ जो होगा बोर्ड का, हालांकि सेक्शन 23 बरकरार रखा है कोर्ट ने, उसी के तहत सीईओ की नियुक्ति होती है वक्फ बोर्ड में, लेकिन यह भी कह दिया कि कोशिश करे सरकार की मुस्लिम समुदाय से ही हो, ऑर्डर नहीं है, सरकार कोशिश करे। तीसरा, वक्फ बनाने की शर्त, सरकार ने संशोधन किया था कम से कम 5 साल इस्लाम का पालन करने वाला सदस्य ही वक्फ कर सकता है। कोर्ट ने कह दिया भाई ऐसा कोई नियम जब बना ही नहीं है तो सरकार अपनी मर्जी से कैसे तय कर सकती है कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। तो राज्य सरकार पहले नियम बना ले, कौन मुस्लिम है और कौन नहीं, उसकी परिभाषा और रूल्स तय कर ले। अपने मनमाने ढंग से आप इस प्रावधान को नहीं ला सकते। फिर चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, वक्फ की प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन। सरकार कह रही थी कलेक्टर तय करेंगे, हर वक्फ की प्रॉपर्टी की जांच होगी, और अगर यह लगा कि यह सरकारी जमीन पर है, अतिक्रमण है, कब्जा किया हुआ है, तो कलेक्टर अपना आदेश दे देगा कि भैया ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, और सरकारी रिकॉर्ड्स में वो बदलाव भी हो जाएगा। उसके बाद अपना कोर्ट में मामला चलता रहे। अब कोर्ट ने यह कह दिया ये नहीं हो सकता, जब तक ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से होकर यह तय ना हो जाए फाइनली कि यह वक्फ संपत्ति है या सरकारी संपत्ति है, तब तक सरकारी रिकॉर्ड में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। तो धारा 3C3 जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है फिलहाल, क्योंकि इसी के तहत किसी भी अधिकारी को, कलेक्टर को, संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। फिर 3C4 जो है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसी के तहत अधिकारी, कलेक्टर ये कह दे भैया कि ये सरकारी संपत्ति है तो सरकारी रिकॉर्ड में भी बदलाव हो जाता था। वो क्या कह रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, आप कुछ सुनिए। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा, एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का मेरा पहला सवाल बिल्कुल साफ है, सीधा। वक्फ कानून पर क्या हार गई सरकार, जीत गए मुसलमान?
और आज का दूसरा सवाल, एससी का फाइनल ऑर्डर बाकी, अभी से जश्न क्यों? सुप्रिया, लेकिन अभी तो लड़ाई लंबी है, अभी तो ये टेम्परेरी रिलीफ है, ये तो आप भी मानेंगी सुप्रिया? जी हां, बिल्कुल मानूंगी। और मैं ये भी मानती हूं कि ये सरकार की हार या मुसलमानों की जीत, इसको हम बहुत सीमित दायरे में देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहना ठीक है। मुझे लगता है कि ये देश के कानून की जीत है, ये देश के संविधान की जीत है, जो संविधान इस देश के हर व्यक्ति को हक देता है। देखिए, अगर आप इसको फौरी तौर पर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सबसे विवादित प्रावधान थे, क्या प्रावधान विवादित था कि आप नॉन मुस्लिम्स को सीओ बनाने पर तुले थे, उनका इंक्लूजन कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है कि सीओ जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया 3 राज्य में और 4 मैक्सिमम सीमा नेशनल वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। उसके बाद जो अनलिमिटेड पावर कलेक्टर को दी जा रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की पावर को सीमित करते हुए कहा है कि यह सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है हमारा, उसको गड़बड़ करता है और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट इसका फैसला करेगा और इसका बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संविधान को दिक्कत तलब कर रहा था। और तीसरी बड़ी बात, और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 साल तक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे देश को खुदने पर रोका जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जजमेंट दिया, और आज उन्होंने कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैराए और किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर विवादित करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एक्शन करा ले, उस पर रोक लगाई है। मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। लड़ाई लंबी है और मुझे पूरे तौर पर यकीन है कि जो जीत होगी वो अंततोगत्वा इस देश के संविधान की होगी। जो संवैधानिक होगा वही रहना चाहिए। ठीक है, अगर इसी आज के